Hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavas Classes and myself Gajen Singh. So today we will discuss class 9th maths NCERT for CBSE students. So chapter is one, that is number system. Number systems, class 9th maths NCERT for CBSE students. ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर में हमें क्या करना है? इस वीडियो लेक्चर में हम 1.5 शायद 1.5 इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रो वीडियो है और एज वेल एज हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। सम एग्जांपल्स, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, ठीक है, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। आई थिंक एक्सरसाइज वाले वीडियो लेक्चर में हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन है क्या है? ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस मींस, ऑपरेशंस का मींस क्या है? एडिशन आपको सीखना है। रियल नंबर्स का एडिशन करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके, डिवीजन करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन हम इसमें इस एक्सरसाइज में करेंगे रियल नंबर्स के, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर दो चीज आती है। कौन कौन सी बेटा? रैशनल नंबर्स और आते इर्रेशनल, ठीक है। रैशनल और इर्रेशनल। अब रैशनल के अंदर हम जाएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला दो नहीं, सिर्फ हम रैशनल इर्रेशनल की बात करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, ऑपरेशन पढ़ते हैं। सबसे इधर करते हैं पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी का कह रहा है? पहली प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी कहती है कि द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस, ठीक है। आप सम करिए या डिफरेंस कीजिए किसका? ऑफ अ रैशनल नंबर, ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल इर्रेशनल को आप ऐड कीजिए या फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, वी विल गेट, क्या मिलेगा बेटा आपको? रैशनल के इर्रेशनल, इर्रेशनल मिलेगा। वी विल गेट इर्रेशनल नंबर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आईएन, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि सम आप करिए या डिफरेंस कीजिए एक इर्रेशनल या रैशनल का, तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा इर्रेशनल नंबर। चलिए एग्जांपल से चेक करते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा एक रैशनल रैशनल नंबर 2 ले लिए और दूसरा इर्रेशनल हमने ले लिया, चलो 3 ले लेते, रूट 3 ले लेते हैं। आप इसे ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये आपको नंबर क्या बताता है? ये कौन सा नंबर है भाई? आप रैशनल जोड़ रहे हो और इर्रेशनल जोड़ रहे हो, ठीक है। we will add we add rational and irrational, तो क्या मिलेगा आपको? हमेशा irrational मिलेगा,
ठीक है, नोट करना है इस चीज को, इरेशनल नंबर मिलेगा। और क्या आप लिख सकते हो, √3 -2√3 -2 लिख लो, ये भी क्या मिलेगा आपको, ये भी इरेशनल नंबर रहेगा। मतलब आप कोई भी इरेशनल लीजिए और एक रैशनल लीजिए, आप जो ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिलता है इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इधर लिख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है बेटा, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, ठीक है। मतलब दो आप नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, उसका प्रोडक्ट या डिवाइड करोगे तो उसका क्वोशिएंट, ठीक है, और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, ऑफ अ नॉन जीरो, ठीक है, चेक करो इसे, नॉन जीरो बेटा, ये जीरो नहीं लेना, जीरो आपका रैशनल नंबर होता है ना, जीरो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन आपको जीरो नहीं लेना, आपको नॉन जीरो, ठीक है, क्योंकि आप जीरो लेते हो, बताओ क्यों नॉन जीरो ले आए यहाँ पे, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर एंड विद एन इररेशनल नंबर, विद एन इररेशनल नंबर, ठीक है, विद एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल, इज इररेशनल, ठीक है बेटा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। क्या द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के बाद जो आपको क्या आंसर मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और डिवाइड के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसे क्वोशिएंट बोलते हैं। तो कहने वाला हम यहाँ पे सम और डिफरेंस हमने ऑपरेशन करना था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम ले लेते हैं, एक तो आपको रैशनल नंबर लेना जो नॉन जीरो हो बेटा, ठीक है, नॉन जीरो, जैसे आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ ले लो, 2 ले लिया, और ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, किसी इर्रेशनल नंबर से, मान लो ये √3 से, तो बेटा क्या मिला मुझे, 2√3 मिला, ठीक है, 2√3 मिला, तो ये क्या होगा, इर्रेशनल, ठीक है। और आप ले सकते हो √5, 5 5 का मल्टीप्लाई फिर से कर दो, √13 से कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, 5√13 मिलेगा। तो कहने का मतलब आपको क्या है, यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर जुड़ रहा बेटा, ठीक है, तो ये भी क्या इर्रेशनल नंबर। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे मिल रहा है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा अब डिवाइड देखते हैं, डिवाइड में नॉन जीरो रैशनल नंबर आपको लेना है 2, और नीचे ले लिया आपने, ठीक है, नीचे मान लो √5 ले लिया, तो क्या मिला आपको, ये भी आपका क्या है, इररेशनल नंबर, ठीक है। ये जरूर लेगा आपको नॉन जीरो रैशनल नंबर, ऊपर ले नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आप नीचे ले लो सर, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए नॉन जीरो रैशनल नंबर हमने क्यों लिया, ठीक है, अगर आप जीरो अगर आप रैशनल नंबर लेते हो, ठीक है, तो आपको वो न्यूमरेटर में वो रैशनल नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर में रखना चाहते हो तो आपको नॉन जीरो लेना पड़ेगा, क्यों, दोनों रीजन बताते हैं। तो हमने रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है। अब लेते हैं हम क्या रैशनल नंबर, मान लो जीरो ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, ठीक है, ठीक है, मतलब डिफाइन ही नहीं है ये चीज, ठीक है, नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। तो ये रीजन था कि आपको देखो ये स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना है और एक रैशनल नंबर लेना है, आप उसका मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवीजन करो, आपको ऑलवेज का मिलेगा रैशनल मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप
रैशनल नंबर लिखते खाली, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, कभी वो नॉट डिफाइन भी आ सकता है, इरेशनल नंबर नहीं आ सकता ऑलवेज, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, नॉट डिफाइन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नॉन जीरो लेना, तो जीरो को छोड़ के टू ले लो, ठीक है। तो आपका क्या कराया जाएगा, ये भी आपका क्या है बेटा, रूट 5.2 इरेशनल है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इरेशनल है, ठीक है ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वन, ये प्रॉपर्टी सेकंड। अब आते हैं प्रॉपर्टी थर्ड पे, इधर देख लेते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। फिर हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। प्रॉपर्टी थर्ड बेटा, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन टू irrationals, टू irrationals, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दो irrationals को ऐड कर रहे हैं, दो irrationals को माइनस कर रहे हैं, दो irrationals को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो irrational को हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन डिवीजन कर रहे हैं। तो टू irrationals, तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा द रिजल्ट में बी, द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल, दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, दो इरेशनल नंबर आपको लेने हैं, ठीक है। पहले हम ऐड करते हैं, देखिए √3 लिया मैंने, ठीक है, और एक दूसरा ले लिया मैंने क्या, -√3, ठीक है। देखो बेटा, दोनों ही क्या है, इरेशनल है, ठीक है, और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड हमारा करेंगे आगे इसको, क्या होगा बेटा, √3 -√3 कट के क्या आ गया, 0, विच इज क्या है बेटा, ये रैशनल नंबर। आई बात समझ में। और इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, रैशनल रैशनल मिल सकता है, कैसे, √3 और प्लस √3 कर लो, तो क्या मिलेगा, 2√3 विच इज क्या है बेटा, ये इररेशनल। तो आप ऐड कर रहे हो दो इरेशनल नंबर को, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या मिले, रैशनल ही मिले या फिर इरेशनल ही मिले। तो क्या है, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट में आपको रैशनल मिल सकता है और इरेशनल। तो ये तो हमने ऐड करके दिखाया दो इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं, इधर ही मिटा के रख देते हैं, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया होगा, चलिए हम कर देते हैं, ये हमने कहा ऐड बेटा, ठीक है। अब हम करेंगे सबट्रैक्शन करते हैं। तो सबट्रैक्शन में क्या है, उल्टा कर दो, √3 में से इसे घटा दो, √3 को, देखो दोनों इरेशनल है, घटा दें क्या मिलेगा आपको, मींस 0, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये रैशनल है। और इसी को आप क्या कर दो, इन दोनों इरेशनल नंबर को क्या कर दो, ये कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, 2√3, तो जो क्या है, ये रैशनल। तो कहने का मतलब आपका ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में देखिए 2√3 लिया मैंने और √3 लिया, बताइए क्या मिलेगा, 2√3 3 आएगा और कितना आएगा 6, विच इज रैशनल। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। दो इरेशनल नंबर का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिल रहा है आंसर में, 6, विच इज रैशनल, ठीक है। अच्छा अब देखो इरेशनल कैसे मिलेगा, देखिए 2√3 इंटू मैंने √2 लिख दिया, अब बताइए क्या आएगा, 2√3 इंटू √2 √6, ये क्या बेटा, इरेशनल। समझ में आ रही है बात, सॉरी। या तो आप दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रैशनल आ सकता है, उन्हीं दो नंबरों का, ठीक है, दो आपने क्या लिए, रैशनल लिए, उनका मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या मिला, रैशनल। कोई कंफर्म नहीं है कि, फिक्स नहीं है कि आपको रैशनल ही मिलेगा, ठीक है, कैसे भी मिल सकता है। चलिए ये हो गया मल्टीप्लाई वाला। अब डिवाइड वाला देख लीजिए, डिवाइड
ठीक है। इसके बाद और देखिए, मैंने 2√3 ले लिया और नीचे ले लिया क्या मैंने, √6 ले लिया। बताओ कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। 2√3/√6, बस रैशनलाइज करके ऊपर नीचे कर लो इस तरह से, तो आ जाएगा 2√18/6। √2 आ जाएगा, तो भी आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टीज थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। नोट करना चाहो तो नोट करिए। मिटा दें सर, चलिए बता दें। अब देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल नंबर 13 है, क्या ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। बेटा इसको ऐड करना है और आपको वो बताना है कि जो रिजल्ट है वो क्या रैशनल होगा, रैशनल होगा। चेक करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये रैशनल 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 नंबर, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर है और यहाँ पे भी रैशनल है और यहाँ पे भी रैशनल, ठीक है। तो ऐड करते हैं, तो देखिए 2√2 प्लस 5√3, इनके बीच में प्लस का साइन लगेगा और √2 माइनस 3√3 होगा, ठीक है। तो करते हैं 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। देखिए जो लाइक टर्म है ना, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। √2 वाला ये है, √2 वाला ये है, तो 2√2 और ये √2 कितना हो गया, 3√2, ठीक है। इसे ऐसे बना 5√3 माइनस 3√3 कितना बचेगा, 2√3, विच इज आंसर। अभी बताइए क्या है आपका, रैशनल के रैशनल, तो ये क्या बेटा, ये बता सकते हो, ये रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंपली ऐड करना है। जैसे हम ऐड कर देते हैं, लाइक टर्म देखते हैं, लाइक टर्म को ऐड करते हैं और जो लाइक टर्म वो ऐड नहीं होते, तो लाइक टर्म देखो √2 और √2 वाले, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर पे कह रहा मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5, ठीक है। बेटा मल्टीप्लाई करना है तो करिए, 6√5 इंटू 2√5। तो मैं आपको बता दूं, आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो रैशनल नंबर है रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई, जो रैशनल उसका रैशनल से मल्टीप्लाई। तो 6 का 2 में 12 हो जाएगा और √5 का √5 में आप कैसे लिख सकते हो इसे, इस तरह से देखो, सिंगल निकल के आ जाएगा, पेयर में से एक निकल के आ जाएगा बाहर, फाइव कितना आ गया बेटा, 60, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ गया, रैशनल। ये जरूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, क्या है हमारा, रैशनल है, इर्रेशनल भी आ सकता है। मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताया था, तो व्हिच इज दिस इज द आंसर। इस तरह से आपको करना है। एग्जांपल नंबर 15 हम चेक करते हैं। देखिए कह रहा डिवाइड डिवाइड 8√15 बाय 2√3, ठीक है। तो डिवाइड करना है बेटा, कर लोगे, चलिए पॉज करके दिखाइए, पॉज करिए और करिए इसको। हो गया, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। 8√15
एज अ न्यूमरेटर और ये 2√3। ठीक है, हम बता नहीं सकते सॉल्व करने से पहले के जो आंसर मिलेगा वो रैशनल मिलेगा या इरेशनल, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, 8√15 और नीचे 2√3, देखो 2 4 8 हो गया, 4√15 और √3। ठीक है, अब एक चीज चेक करते हैं बेटा, 4√15 को क्या ले सकते हैं, √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, चेक करो। मैंने 15 को क्या √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बेटा 4√5, विच इज क्या है बेटा, ये इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको ये डिटेक्ट होगा तब जब आप सॉल्व करने के बाद आप देखो। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल नंबर हमने 15 तक 13 14 15 करा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स वही हैं जो हमने इंट्रो अपने जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसी पे बेस्ड है। तो आप अगले हम वीडियो लेक्चर में आगे का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, उसको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन करने की। ठीक है, खुद से, क्योंकि इंट्रोडक्शन लगभग 50% हो गया और एक जो टॉपिक है उसे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।